हेलो स्टूडेंट्स। सो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं साइंस लेबोरेटरी। ठीक है, तो ये जो आपकी टीचिंग ऑफ साइंस है, ठीक है, इसका ये फर्स्ट टॉपिक है आपका सिलेबस के हिसाब से, साइंस लेबोरेटरी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो साइंस लेबोरेटरी है, ठीक है, वो हमारी टीचिंग ऑफ साइंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो बच्चे होते हैं ना, वो प्रैक्टिकल वे में सीखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल वे में सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं। ठीक है, तो साइंस लेबोरेटरी में जो बच्चे होते हैं वो ऑपरेटर्स को हैंडल करना, ठीक है, कि ऑपरेटर्स को हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है, ये सब सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, थिंकिंग इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली थिंक करते हैं। ठीक है, मीन्स खुद से सोचते हैं, थिंक इंडिपेंडेंटली। एंड नेक्स्ट, जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होता है, ठीक है, जो भी वो प्रैक्टिकल काम करते हैं उसके हिसाब से अपना कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कंक्लूज़न। ठीक है, सो जो साइंस लेबोरेटरी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारी टीचिंग ऑफ साइंस के लिए। इसमें जो बच्चे होते हैं वो प्रैक्टिकल वे में सीखते हैं। ठीक है, और जो भी ऑपरेटर्स होते हैं उनको हैंडल करना सीखते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंटली थिंक करते हैं और कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं अपनी एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो अब साइंस लेबोरेटरी में हम क्या क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, टेस्टिंग करते हैं, एंड डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग और डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? साइंस लेबोरेटरी में। तो जितनी भी सारी हमको मॉडर्न साइंस में जो भी हमारी अचीवमेंट्स होती हैं, ठीक है, अचीवमेंट्स हैं जो हमारी, वो सारी कहाँ से आती हैं? साइंस लेबोरेटरी से। ठीक है, क्योंकि हम साइंस लेबोरेटरी में क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट मेथड करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, तो जिससे हमारी जो साइंस मॉडर्न साइंस में अचीवमेंट है वो काफ़ी हाई हो जाती है। ठीक है, तो अब ये जो साइंस लेबोरेटरी है ये बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाइल्ड के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं। ठीक है, इससे जो उनके साइंस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, सो देखिए, अब देखिए जो बच्चा है जब लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है, ठीक है, चीज़ों को जब खुद से हैंडल करता है, ठीक है, खुद से कोई काम करता है, तो वो चीज़ उसके माइंड में काफ़ी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। ठीक है, तो जिससे इसका जो माइंड है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन अगर बच्चा सिर्फ देख के ही सीखता है कोई चीज़, तो जो चीज़ उसको सिखाई जाती है वो उसके ज़्यादातर माइंड में नहीं रहती है। ठीक है, काफ़ी दिन तक नहीं रहती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं रहती है, और कुछ दिन बाद वो बच्चा भूल भी जाता है। ठीक है, सो चीज़ों को खुद से करना, खुद से हैंडल करना उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, और अगर बच्चा सिर्फ देख कर सीखता है तो वो उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट साइंस लेबोरेटरी। तो ये तो होगी इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे इसकी प्लानिंग के बारे में। ठीक है, कि साइंस लेबोरेटरी की प्लानिंग कैसे होती है, प्लानिंग। ठीक है, इसकी प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, जो साइंस लेबोरेटरी है, ठीक है, वो हमें नेसेसरी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेसेसरी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है, किसके लिए? हमारी साइंस को इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो हमारी जो साइंस लेबोरेटरी है वो हमें इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है जो नेसेसरी हैं साइंस को इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ठीक है, साइंस को इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सो अब इसकी कुछ हम आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में कि प्लानिंग कैसे हम करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो साइंस है, ठीक है, साइंस लेबोरेटरी है, वो हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं देती है साइंस के। ठीक है, ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं देती है हमें, बल्कि एप्लीकेशन एबिलिटी, ठीक है, किसी काम को करने के लिए एबिलिटी देती है ये। ठीक है, एबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, हमारे अंदर स्किल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन आती है। ठीक है,
एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इसकी स्किल्स आती हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, हमें कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी आती है, ठीक है, हम इसमें कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं, कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट डेवलपिंग साइंटिफिक मेथड, इससे हमारे जो साइंटिफिक मेथड हैं वो भी, एटीट्यूड भी डेवलप होता है, ठीक है, ठीक है। डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, ये हमारे अंदर इंटरेस्ट लाता है, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है, साइंस से रिलेटेड, ठीक है, उससे हमारा इंटरेस्ट आता है साइंस लेबोरेटरी से, और इससे हमें एप्रिशिएशन भी मिलती है, ठीक है, एप्रिशिएशन। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, ठीक है। जो साइंस लेबोरेटरी हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं देती साइंस के, ठीक है, इससे हमारी जो एप्लीकेशन एबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है, स्किल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन भी इंक्रीज़ होती है, कंस्ट्रक्शन की एबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है, ये हमारे अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करता है, ठीक है, साइंस से रिलेटेड इंटरेस्ट को डेवलप करता है, ठीक है, और हमें अप्रिसिएशन प्रोवाइड करता है, एंड मैनी मोर थिंग्स। ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। तो देखिए, किसी भी चीज़ की प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन से बेस्ट एजुकेशनल पर्पस को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। सो प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन, ये दो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इसके बात करते हैं प्लानिंग के कुछ फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। फैक्टर्स, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो है नंबर ऑफ़ पीपल्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ पीपल्स कितने होने चाहिए एक टाइम पर, ठीक है। किसी साइंस लेबोरेटरी में कितने नंबर ऑफ़ पीपल्स होने चाहिए, स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मिनिमम स्पेस किसके लिए? किसी एक बच्चे के लिए, ठीक है, उसको उसकी एबिलिटी के हिसाब से, ठीक है, मतलब कि उसको बिल्कुल कंफर्टेबली वो एक्सपेरिमेंट कर सके, ठीक है, उसको मिनिमम स्पेस प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है। एंड लिमिटेशन किस चीज़ में? नंबर ऑफ साइंस टीचर में, ठीक है, नंबर ऑफ साइंस टीचर में, नंबर ऑफ साइंस टीचर में, ठीक है। मीन्स ज़रूरत के हिसाब से आपके साइंस टीचर्स होने चाहिए, ठीक है, साइंस लेबोरेटरी में, ठीक है। स्टोरेज, चीज़ों को स्टोर करने के लिए हमारे पास स्टोरेज होना चाहिए, ठीक है। जो साइंस लेबोरेटरी है उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए? डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि वो मिडिल क्लास और हायर क्लासेस के एक्सपेरिमेंट के लिए काफ़ी हो, ठीक है, उसका ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए। एंड लास्ट इज़ इकोनॉमी, ठीक है, मीन्स हमारे पास फंड होना चाहिए, नेसेसरी फंड होना चाहिए साइंस लेबोरेटरी के लिए। तो प्लानिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं? नंबर ऑफ़ पीपल्स इन साइंस लेबोरेटरी, ठीक है, एक टाइम पर कितने नंबर ऑफ़ पीपल्स होने चाहिए, मिनिमम स्पेस हर एक बच्चे के लिए ताकि वो कंफर्टेबली अपने एक्सपेरिमेंट कर सके, लिमिटेशन होनी चाहिए नंबर ऑफ़ साइंस टीचर्स में, ठीक है, स्टोरेज होना चाहिए हमारे पास हर चीज़ के लिए, ठीक है, उसका जो डिज़ाइन ऐसा हो कि मिडिल और हायर क्लासेस के लिए दोनों के लिए ही एप्लीकेबल हो, ठीक है, साइंस एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। एंड हमारे पास नेसेसरी इकोनॉमी होनी चाहिए, मीन्स फंड होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। ये हैं प्लानिंग के कुछ फैक्टर। तो चलिए एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो हमने इसकी इंट्रोडक्शन और प्लानिंग देखी है साइंस लेबोरेटरी की, ठीक है। हमने बात की जो साइंस लेबोरेटरी है वो हमारी टीचिंग ऑफ साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हम इसमें एक्सपेरिमेंट मेथड से ठीक सीखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल वे में सीखते हैं, ठीक है। इसमें हम ऑपरेटर्स को हैंडल कैसे करना है वो सीखते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली थिंक करते हैं, ठीक है, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। अब साइंस लेबोरेटरी में क्या क्या होता है? एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, टेस्टिंग्स होती हैं, डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, ठीक है। सो इससे जो हमारी अचीवमेंट है हमारी मॉडर्न साइंस में, ठीक है, इसकी वजह से काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। सो जो बच्चा है वो लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है, ठीक है। जो साइंस लेबोरेटरी है वो काफ़ी अच्छा मेथड है बच्चों को साइंस सिखाने के लिए। इससे उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो बच्चा है वो जब लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है, ठीक है, चीज़ों को खुद से हैंडल करता है, तो जो उसकी जो नॉलेज है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। लेकिन अगर बच्चा सिर्फ देख कर सीखता है तो उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है और बच्चा भूल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने प्लानिंग की बात की। प्लानिंग जो है वो हमें नेसेसरी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, ताकि जो हमारी टीचिंग ऑफ साइंस है वो काफ़ी इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग हो,
ठीक है। तो जो हमारी साइंस लेबोरेटरी है वो हमें फैक्ट्स ही नहीं प्रोवाइड करती है, बल्कि एप्लीकेशन एबिलिटी, स्किल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, कंस्ट्रक्शन, डेवलप्ड साइंटिफिक एटीट्यूड, इंटरेस्ट, एप्रिशिएशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन ये हमारी बेस्ट एजुकेशनल पर्पस को कंप्लीट करती है, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या क्या थे, ठीक है, कि क्या क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ़ पीपल्स इन ईच क्लास, ठीक है, ईच क्लास साइंस लेबोरेटरी, मिनिमम स्पेस एक बच्चे के लिए, ठीक है, ताकि वो कंफर्टेबली अपने एक्सपेरिमेंट कर सके, लिमिटेशन होने चाहिए नंबर ऑफ़ साइंस टीचर्स में, ठीक है, स्टोरेज हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए साइंस लेबोरेटरी में, ऐसा इसका डिज़ाइन हो कि मिडल और हायर क्लास की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो पूरे किए जा सकें, ठीक है, हमारे पास नेसेसरी फंड होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट साइंस लेबोरेटरी इंट्रोडक्शन एंड प्लानिंग। थैंक यू।